माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार और आज का पहला पाठ एक विशेष विषय पर बात करती है। क्या है वो विषय? पाप। क्या विषय के बारे में बात किया जाता है? पाप। ये पाप के बारे में हमको सही समझ होने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग पाप ये समझते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना, दूसरों का अपमान करना, ये सब पाप समझते हैं। लेकिन वास्तव में पाप क्या है? पाप का परिभाषा हम कैसे दें? पाप का परिभाषा सिंपल में कहेंगे तो जो भी हम ईश्वर का विरोध करते हैं वो सब पाप है। मतलब ईश्वर की इच्छा को जब हम नहीं पूरा करते वो सब पाप है। और इसीलिए हम हरदम ईश्वर की इच्छा क्या है जानना है और समझना है, उसी के आधार पर हम जीने के लिए प्रयास करना है। अक्सर हम लोग ईश्वर दयालु बोल के आज के पहला पाठ में हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ में प्रवक्ता के लेखक क्या बता रहा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5:4 में हम लोग इस बात को हम सुने हैं। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। तो क्षमा पा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कुछ कुछ उदाहरण बाइबल में हैं। जैसे अच्छे डाकू तो हम देखते हैं उसको तो एक क्षण में उसको क्षमा मिल गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु से बोला, प्रभु जब आप अपने स्वर्ग राज्य में आएंगे मेरे को याद कीजिए बोला। तो प्रभु यीशु ने भी उसको तुरंत बोल दिया, आज अभी इसी वक्त आप मेरे साथ स्वर्ग में हो जाएंगे बोला। वहाँ का परिस्थिति को देखना है। प्रभु यीशु इस धरती में अकेले आए और लोगों को स्वर्ग राज्य पहुंचने का रास्ता बताने के लिए और उसको तैयार करने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु जब मिशनरी कार्य शुरू करते हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं? पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य हमारे बीच में है और निकट है बोलते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य के बारे में उन्होंने उपदेश दिया और उस उपदेश को पूरा करने के लिए उसके लिए एक अवसर मिला और उस अच्छे डाकू को भी अवसर मिला। इसीलिए प्रभु यीशु तुरंत बोला कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, जो शिक्षा मैंने दिया उसी शिक्षा के आधार पर मैं एक पापी को भी मेरे साथ स्वर्ग में ले जा रहा हूँ बोल के प्रभु यीशु वहां पर उस अच्छे डाकू को पाप को क्षमा करके उसके लेके गया। तो वही परिस्थिति हम प्रत्येक जन के लिए होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक मत समझिए कि अच्छे डाकू जैसे हम प्रत्येक जन को ऐसे होगा, क्योंकि प्रभु यीशु कुछ कुछ दृष्टांत के द्वारा पाप कितना गंभीर है बताते हैं। आज के सुसमाचार में भी पाप कितना गंभीर है उसको यह बताते हैं। तो प्रभु यीशु ने बता रहे हैं, अध्याय सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9:43 में बता रहे हैं, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। पाप गंभीर नहीं होता है तो इतना गंभीर बात नहीं बताते। अगर पाप कारण होता है तो काट डालो। इसके लिए मैं अक्सर आप लोगों के लिए उदाहरण दिया। मेरे मछुला भाई जो पत्ता खेलने की आदत था तो उसको छोड़ने के लिए वो इसी उंगली को काट दिया। तो वास्तव में वो बाइबल के वचन को गंभीर रूप से लिया, काटा, उसके बाद पत्ता खेलना छोड़ा। इसीलिए वो कारण बनता है तो काट डालो। अच्छा यही हो कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो। जीवन करने में प्रवेश मतलब जीवन मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना महत्व है। इसीलिए हमारे पास कुछ कमी हो जाए शरीर के रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कुछ कमी नहीं होना है। किंतु दोनों हाथों के रहने नरक के ना बुझने वाले आग में ना डाला जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता तो उसे काट डालो। और भी बताते हैं, और यदि तुम्हारे आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती हो तो उसे निकाल दो। तो इसका मतलब
प्रभु यीशु कितना गंभीर है पाप से दूर रहने के लिए, इसीलिए वो बताते हैं हमारे लिए कितना गंभीर सजा दिया जाएगा। बता रहे हैं 45 में 9:45 मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता है। आग में कोई भी जिंदा वाला को डालने से क्या होते, मर जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं, पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझता। पुआल डाल के कुछ देर के लिए हम किसी को जलाएंगे, 5-10 मिनट के बाद पुआल भी समाप्त हो जाता है, आग भी समाप्त हो जाता है, उसमें डाला वाला चीज भी जल जाता है। लेकिन यहाँ के बात को हमको गंभीर से लेना है, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा भी नहीं मरता और आग भी नहीं बुझता। इसका मतलब प्रभु यीशु पाप से दूर रहने के लिए, पाप नहीं करने के लिए या ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए कैसे बताते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए ये दृष्टांत, मेरा पड़ोसी कौन है वो दृष्टांत को लीजिए। मेरा पड़ोसी कौन का दृष्टांत में क्या बताते हैं प्रभु यीशु को, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको आर चल रहा था, आधे रास्ते में क्या हो गया, डाकू लोग उसका आधा मरा मतलब छोड़ के चले गए, आधा मरा छोड़ के चले गया। वहां कौन कौन पार होते हैं, आधा मरा छोड़ के चले गए, एक लेवी पार होता है और एक पुरोहित है ना पार होता है ना। ये पार हुए, ये लोग कुछ गलती किए क्या, नहीं, उन लोग देखे है रास्ता काट के चले गए, लेकिन गलती तो नहीं किए हम लोग के सोच के अनुसार, लेकिन प्रभु मसीह के अनुसार वो लोग गलती करते हैं। जब भलाई करने का अवसर मिला, हम भलाई जब नहीं करते हैं वो भी पाप है। उनको भलाई करने के लिए सुंदर अवसर मिला, उसी प्रकार लाजरस को धनी व्यक्ति को, वो धनी व्यक्ति के घर के सामने फाटक में वो लाजरस पड़ा रहा, उसको धनी ने नहीं बोला हे कल से तुम यहाँ बैठना नहीं बोल के उसको हटाए नहीं, उसको अपने नौकर को भेजकर उठाकर उसको कहीं और छोड़ दो बोला नहीं, वो फाटक में पड़ा रहा और अनुमति दिया पड़े रहने के लिए, लेकिन उसको देखभाल नहीं किया और देखभाल नहीं करने के कारण वो भी पाप है, समझ ना, वो भी पाप है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या बताते हैं, कफरनहूम और अन्य शहरों को जो चमत्कार आप लोग के तरफ किया गया वो अन्य जगह में किए होते, सोदोम और गमोरा में किया होते, वही वहां के लोग अभी तक ओढ़ के है ना, क्या है ना, क्या कर देते, पश्चाताप कर लिए होते है ना, अभी तक ओढ़ के पश्चाताप कर दिए होते। इसीलिए पश्चाताप करने के लिए हमको जरूरत है। हम लोग पाप को नहीं करना भी एक है, पाप करने वालों को रोकना भी एक है, और पाप को देखकर जब होता है उसको रोकने के लिए भी प्रयास करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम ईसाई होने के नाते हम लोग जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर का ज्ञान हमारे लिए दिया गया है। इसलिए हरदम हम हर चीज में ईश्वर की इच्छा क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी सिस्टर डायसिस लेवल पर सिस्टर मेरे को संपर्क किए लोगों को लेके जाने के लिए, मैं हाँ बोला हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ ये प्रोग्राम कैसे होगा, किस प्रकार होंगे। नाम तो आ गए, सब लोग पैसा तो जमा कर दिए, लेकिन किस प्रकार होंगे, कैसे उसका सामना करना है, केवल वो ईश्वर जानता है। इसलिए मैं ईश्वर के समक्ष रख दिया, हे प्रभु ये आपका योजना है, मैं एक साधन हूँ, मैं एक मध्यस्थता का काम करता हूँ, बाकी आपके योजना के अनुसार ये इसको मेरे को करना है। मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, ताकि आपकी योजना को मैं जिस प्रकार माता मरियम और सेंट जोसेफ अपने जीवन में ईश्वर की योजना को करने के लिए तात्पर रहे, उसी प्रकार मेरे को करने के लिए शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। तो इसीलिए हम पाप नहीं करना है तो हम लोग ईश्वर की इच्छा को खोजना है। ये ईश्वर आपकी इच्छा क्या है। हम अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में मेरी इच्छा यही है मेरे बेटा वो बन जाए, मेरी इच्छा यही है मैं एक बड़ा गाड़ी खरीद ले, मेरी इच्छा यही है मैं पैसा अच्छे से कमा ले। इसीलिए हम अक्सर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं। हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हम अपने जीवन जिए। अगर ईश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करेंगे तो
हम लोग नमक नहीं बन सकते हैं। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5:13 में पढ़िए, जो आज के सुसमाचार में कहा हुआ बात यही है, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। हम लोग को ईश्वर क्या कहता है, किसके रूपी बनना है? मतलब आग रूपी नमक, आग रूपी नमक बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु हमसे क्या कहा? 5:13 का पढ़िए, मत्ती के सुसमाचार। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? हम लोग पृथ्वी का नमक है, और हम लोग क्या नहीं पढ़ना है? फीका नहीं पढ़ना है। तो नमक मतलब हम अच्छे से प्रभु यीशु को अनुसरण करना है, प्रभु यीशु को शिक्षा के अनुसार चलना है। अगर हम प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग फीका पड़ जाएंगे। फीका पड़ जाएंगे तो हम लोग दुनिया के नमक नहीं बन सकते हैं। इसलिए आइए प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, हम अपने में नमक बनाए रखें और आपस में मेल रखें। ये आज का सुसमाचार का अंतिम वाक्य है। अपने में नमक बनाए रखें मतलब अपने में हम ईसा मसीह के अनुसार जीवन जीने का कला को हम जारी रखें और ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रयास करें और आपस में मेल रखें, ताकि हमारे अंदर कोई पाप ना रहे। हम लोग अगर पाप करेंगे तो हमारे लिए ये दंड हमारे लिए दिया जाएगा। आग क्या नहीं होगा? नहीं बुझेंगे और कीड़ा नहीं मरेंगे, हमारा आत्मा नहीं मरेंगे और आग भी नहीं बुझेंगे। और उसमें पड़े रहना से आप लोग जानते हैं 5 मिनट में हम लोग आग में खड़े रह सकते हैं क्या? 5 मिनट छोड़िए, 1 मिनट खड़े रह सकते नहीं। इसीलिए आइए हम हमारा भविष्य क्या होगा, भविष्य के आधार पर, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के आधार पर हम अपने जीवन को जिए, पाप से दूर रहें, ईश्वर की इच्छा पूरा करें। आमीन।